सदियों से जिप्सी हैज बीन द किंग इन द सेगमेंट। एक कल्ट था, एक ब्रांड फॉलोइंग थी, उसकी जैसे इंडिया में कोई गाड़ी नहीं थी। Unfortunately, because of the changing emission norms and the safety norms and the regulations and other things, उसको कंपनी को निकालना पड़ा। However, everything comes back with a bang, और बैंग है नई वाली जिम्नी। मेरे साथ है नीरज जी। He has been a big जिप्सी फैन। 20 साल से गाड़ी उनके पास है। दिस इज स्टॉक, कुछ तो चेंजेस करिए बट ओवरली स्टॉक। सो वी थोड़ा एक काम करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कि सर जिम्नी चलाइए। एज अ जिप्सी फैन, एज अ जिप्सी इंथुजियास्ट, इनका क्या कहना है जिम्नी के बारे में? देखिए, आज मेरे को 20 से 25 साल हो गए हैं। 17 के 18 साल की उम्र में ही मैंने जिप्सी चलाना शुरू कर दिया था। और आप ये मान के चलिए कि जिप्सी आप मेरा फर्स्ट लव कह सकते हैं। मेरे को इतनी पसंद थी है जिप्सी आज भी। हालांकि हमने एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में जितने भी जिप्सी ओनर थे सबको साथ में जोड़ा, सारा कुछ करा। कुछ लोगों ने मॉडिफिकेशंस रही जिप्सियों में। हालांकि मैंने एक स्टॉक इंजन में रखी है, विदाउट पावर स्टीयरिंग है, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहा। और आप ये मान के चलिए कि जिप्सी और जिम्नी की जो ड्राइव में मैंने आज जिम्नी चलाई है, जो मुझे फ़र्क लगा कि हमने बहुत सी चोटें खाई हैं जिप्सी में। सस्पेंशन हमेशा से एक कंप्लेंट रही है जिप्सी की। सस्पेंशन की कंप्लेंट रही है। हालांकि हम अपलिफ्ट वगैरह करा के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हल्की फुल्की करा लेते थे, और टायर साइज़ थोड़ा छोटा रहता था, तो टायर साइज़ भी अभी आपका अच्छा आ गया, ठीक आ गया इसमें तो। और इसमें दोनों में फ़र्क है। जिप्सी की एक ख़ास बात भी रही कि जिप्सी के साथ हमारा जो सफ़र रहा कि जिप्सी ग्रैंड विटारा, कुछ ऐसी गाड़ियाँ थी जो कि 4L में एक यही कार थी जो कि एकमात्र 100 की स्पीड पकड़ लेती थी, और कहीं भी -डिग्री टेम्परेचर में भी हो तो आप एक सेल्फ में स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरा थार के साथ भी एक ऐसा अनुभव रहा जिसमें मैं एक उत्तराखंड एडवेंचर कार रैली थी, जिसमें हम -10 में थे, जिसमें का डीजल फ्रीज हो गया था, और वो आप मान के चलिए कि स्टार्ट नहीं हो पाई। सुबह के टाइम हम जब हमारा सेकेंड डे फ्लैग ऑफ था और रैली में, तो सभी जिप्सियाँ और जो पेट्रोल कार्स थी वो तो स्टार्ट रही, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाई। उसका डीजल फ्रीज होने का कारण था। तो अभी जो जिम्नी में है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरीके से पावर स्टीयरिंग अब बहुत कंफर्टेबल ड्राइव हो गई है, पावर स्टीयरिंग मिल गया हमको, और भी इसका सस्पेंशन बहुत लाजवाब रहा। अभी जो मैंने इसकी ड्राइव ली, इसका जो 4x4 का लीवर और स्मूथनेस है, वो अपने आप में बहुत ही लाजवाब रही। सो ये भी था कि विद पासिंग टाइम कस्टमर्स को फीचर्स चाहिए थे, बट जिप्सी हमेशा बेयर बोन्स स्टॉक आती थी। बिल्कुल, जिम्नी में वो ऑलमोस्ट सब कुछ है जो हम थार चाहते में थे। है। थार से भी ज्यादा है फीचर्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे फर्क भी पड़ेगा परचेसिंग के अंदर, इसकी पॉपुलैरिटी के अंदर। देखिए, आप देखिए जिम्नी के लिए कितने समय से कितने लोग वेटिंग पे हैं अभी। सही बात। आप ये देखिए, सालों हो गए हैं। चलो, आप किसी भी 4x4 ग्रुप को खोलिए और आप उसमें जिम्नी का देखिए, तो लोगों ने एक तरीके से अब तो एक सपना रह गया था कि कभी आएगी, सही बात। और कभी आएगी, और कब इसको लोग ड्राइव करेंगे। और अब ये आई है, तो मुझे लगता है कि इसमें जिस तरीके से हम जिप्सी में मॉडिफिकेशंस का रहते थे, इसमें सारे स्कोप भी हैं। जैसे टायर साइज अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसमें हाइट इसकी ऊपर कर सकते हैं। साइज तो इसका ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग आपको अलॉय व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं, जो मॉडिफिकेशंस में हम इन गाड़ियों में करते थे। क्योंकि इंटरनेशनली जिम्नी बिकती आई है सालों से, वही हाँ, इंजन आ रहा है, तो internationally, डे 1 same। से आप जाके इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट हमको ये मिल जाता है कि जिम्नी में हमको 5 डोर मिल जाते हैं। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी तक जिप्सी में आप ये मान के चलिए, जो भी हार्ड टॉप इसमें आए था, उसमें जैसे 2 डोर है, Correct। उसमें सबसे माइनस पॉइंट यही रहा कि उसमें जो पीछे बैठता है उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है, और का बुखार 1 से 2 महीने में उतर जाता है। तो ऐसा बहुत रहा। इसमें हमारे साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इसमें जो डोर हैं, इसमें पीछे बैठना कंफर्टेबल हो गया, और आपको डिग्गी में कुछ अपने लगेज वगैरह रखना है तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट डोर मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि जिम्नी को आगे उठाने में मेरे ख्याल से टॉप पे रहेगा। करेक्ट करेक्ट। सो गाइस, समरी के लिए जिप्सी वाज अ लीडर किंग, नो डाउट, बट जितने उसके शॉर्टकमिंग्स थे, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, शॉर्टकमिंग्स थे, वो सब वो जिम्नी में आपको मिलते हैं। ऑलमोस्ट सेम लेवल की ऑफरोडिंग कर पाएगी। मैं सेम नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये हल्की बहुत थी। ऑलमोस्ट सेम लेवल की ऑफरोडिंग, प्लस फीचर्स, प्लस कंफर्ट्स, प्लस प्रैक्टिकलिटी। एक चीज रही है सर, प्राइसिंग। आपको क्या लगता है कि विद ऑल द फीचर्स लोडेड 1.5 मैनुअल कितने तक पे आना चाहिए? देखिए, अगर ये 10 से 15 लाख के बीच में आती है तो फिर एक ये सही प्राइस है कार का। क्योंकि अभी भी आप देखिए, हालांकि जिप्सी के शौकीन अभी भी कम नहीं है,
उनको अभी तक ऑप्शन नहीं मिला था जिमनी का, क्योंकि मैं सेल परचेज की फील्ड में भी रहता हूँ। मेरा यार्ड है साईं एवन कार्स के नाम से। तो आप ये मान के चलिए कि आज भी 2018-19 मॉडल अगर जिप्सी सेल पे आ जाए तो लोग उसके 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। रियली 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको विकल्प मिल रहा है तो उसमें आप इसमें जा सकते हैं। तो अभी हमको सबसे प्लस पॉइंट जो था हमारा 5 डोर का, वो तो विकल्प है ही है। बस कन्वर्टेबल का इसमें एक ये था ऑप्शन जो थार भी देती है। हाँ, वो थोड़ा मिस करेंगे। हालांकि उसके सिवा मैंने भी जो इसको ड्राइव ली है, अभी इसको रिवर में भी चला के देखा है 4L में भी, तो इसकी परफॉर्मेंस लगभग बीट कर रही है। ये एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। हालांकि इसके प्रति हमारा प्यार तो कभी कम नहीं हो सकता है जिप्सी के प्रति, पर यह है कि डीएनए तो सेम ही है। तो फिर जिमनी में हम आगे के लिए सोच सकते हैं। सो गाइस, अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट था जिमनी को लेके कि वो जिप्सी की तरह परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या अगर आपको ये गाड़ी बुक कर चुके हैं तो आगे परचेज करनी चाहिए, well, आई थिंक मेरी तरफ से या नीरज जी की तरफ से इट्स अ बिग थम्स अप टू दी मारुति सुजुकी नेक्सा वाली जिमनी।